तो आज हनुमान जी की जब प्रशंसा की भगवान श्री राम ने, तो हनुमान जी ने कहा सरकार ये बिल्कुल झूठा है, हमने कोई कार्य नहीं किया। तभी श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा राघव जी ने कहा हनुमान एक बात बताओ, तुम सीता जी की खोज करने वाले हैं, सीता जी की खोज खबर लाने वाले आप ही तो हैं। मैंने आपकी कोई झूठी प्रशंसा थोड़ी सी ही की है। तो कहा हनुमान जी ने सरकार आपने बिल्कुल झूठी प्रशंसा की है। बोले क्यों? आज हनुमान जी कहते हैं कि आपने झूठी प्रशंसा की है, तो राम जी कहते हैं सच क्या है वो बताओ। तो आज हनुमान जी सच बता रहे हैं कि सरकार जब आपने बानर और भालुओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आज उनको कई क्षेत्रों में भेजा, लेकिन पास मुझे ही बुलाया। पास बुलाया, क्यों बुलाया आपने? बोले पास बुला करके आपने मुझे मुद्रिका प्रदान कर दी। मुद्रिका प्रदान कर दी। बोले क्यों दी? बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो सरकार हमें तो एक जहाज मिल गया था, हमें तो एक जहाज मिल गया था, उसी पर बैठ करके चले गए। अब सारे बानर भालू वहां पर खड़े थे, वो हनुमान जी की शक्ल देखने लगे। हनुमान जी की शक्ल देख रहे हैं, भगवान ऐसा कौन सा जहाज मिल गया था इनको? हम तो सभी वहीं पर समुद्र के पास खड़े थे, अगर जहाज मिल जाता ना तो हम भी बैठ कर चले जाते। वहाँ पर कौन सा जहाज था? तभी हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल्द लाग गए अचरज नहीं। हमें एक मुद्रिका रूपी जहाज मिल गया था, उसी पर बैठ करके हम कहाँ पहुँच गए? समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए। जैसे ही हम लंका में पहुँचे, लेकिन समस्या वहाँ पर भी थी। हमने इसी मुद्रिका से माता जानकी जी से भेंट की। जैसे ही जानकी जी से भेंट की तो जानकी जी ने पूछा, उनको शंका थी, कहा कि वो नर है और तुम बानर हो, तुम दोनों में मित्रता कैसे हुई हमें बताओ तो सही। थोड़ी शंका थी माता जानकी जी को। तो आज यहाँ पर जैसे जैसे घटना घटी वो हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को बता दिया, क्योंकि आज माता जानकी जी सोच रही है, क्योंकि हनुमान जी महाराज है ना ये बानर है, लेकिन बानरों को भी मृग कहा जाता है। बानरों को भी मृग कहा जाता है, ये शाखा मृग है। तो आज माता जानकी जी ने सोचा, पहले एक सोने का मृग आया था, मैं उसे सोने का समझ रही थी, वो तो राक्षस निकला। वो सोने के मृग से आज मैं इतनी दूर आई हूँ कि आज मैं अपने प्रभु से भी दूर हो गई हूँ। और ये बानर है, ये भी मृग है, तो आज शायद ये मृग आया है, फिर कहीं मैं दूर न चली जाऊं। तो मानो आज प्रभु श्री राम वहीं से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, जानकी पहले जो मृग था ना वो मामा मारीच था ना, वो डुप्लीकेट, वो मारा गया, लेकिन ये मृग शाखा मृग है। अगर ये तुमको पसंद आ जाए ना तो हम इसी को लेकर के अयोध्या चलेंगे, इसी को लेकर के हम कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? जोर से बोलो, जय माता दी की नहीं बोलना है। अयोध्या लेके चलेंगे। तो माता सीता को थोड़ा विश्वास नहीं था, तो सोचा और भी परीक्षा करके देखते हैं। बोले क्या परीक्षा करके देखते हैं? हनुमान जी महाराज भी सोने के हैं। किसके हैं? हनुमान जी महाराज सोने के हैं। स्वर्ण शैला भद्यम, सोने के हनुमान जी महाराज। और लंका भी गाय की है। जोर से बोलो, क्या बात है, भक्त बड़े होशियार हो गए। लंका भी सोने की है और हनुमान जी भी सोने की हैं। अगर सोने की परख करना है तो क्या होगा? बोले आग लगा करके परख हो जाएगी। तो जब मेघनाथ बंदी बना करके ले गया था ना हनुमान जी महाराज को,
तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी महाराज ने रावण की पूंछ में आग लगा दी। बोलो राधे राधे। लेकिन आज यहाँ पर हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो आज मैं शपथ खाता हूँ। बोले किसकी? सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जानकी। यहाँ पर छोटी छोटी बालिकाएं फूल मालाओं से स्वागत करती हैं। 7 दिन तक इन्होंने पुष्प मालाओं से ठाकुर जी की सेवा की और हमको भी पुष्पों का हार माला पहनाई। इन बच्चों के लिए बड़ी जोरदार से तालियां। तो यहाँ पर हनुमान जी कहती है मैया अगर तुमको विश्वास नहीं होता है ना तो हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर एक पासवर्ड का प्रयोग किया है। कौन से पासवर्ड का प्रयोग किया? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जानकी। क्योंकि ये नाम था ना करुणा निधान। करुणा निधान नाम को सिर्फ माता जानकी जी ही जानती थी और एक हनुमान जी जानते थे और एक राम जी जानते थे, चौथा कोई नहीं जानता था। चौथा कोई नहीं जानता था। देखिए यहाँ पर हमारे फुलसी मास्टर जी काशीपुर वाले ठाकुर जी का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए बड़ी जोरदार से तालियां। तो राम जी ने पासवर्ड का प्रयोग किया क्योंकि राम जी के घनिष्ठ है, अंतरंग है। कौन? हनुमान जी महाराज। उनको बता दिया था कि वैसे जानकी जी आप पर विश्वास नहीं करेंगी, इस नाम को बता देना तो जरूर विश्वास कर लेंगी। जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है कि जो हमारा अंतरंग होता है, जैसे आजकल ये मोबाइल है, मोबाइल में भी पासवर्ड डाला जा रहा है ना, लेकिन हमारा अंतरंग होता है, हम उसको बता देते हैं भैया इतना नंबर है मोबाइल का, जा करके खोल लेना। हमारा अंतरंग है इसलिए उसको बता दिया। हनुमान जी महाराज भी राम जी के अंतरंग है, वो नाम बता दिया करुणा निधान। जैसे ही करुणा निधान नाम सुना ना तो मैया जानकी जी के कान खड़े हो गए। तो देखिए पहले के जमाने में है ना, यहाँ की माताएं बैठी हुई हैं, वो सब समझदार होंगी। पहले के जमाने में जो पत्नियां हुआ करती थी ना, वो अपने पति का कभी नाम नहीं लिया करती थी। किस प्रकार बुलाती थी पता है? पहले के जमाने में पति अपनी पत्नी को नाम देता था और पत्नी अपने पति को नाम देती थी, या तो एजी ओजी कह करके बुलाया करते थे। पप्पू की माता जी ऐसे बुला लिया करता था। लेकिन आज के जमाने में तो पता है क्या कहती है? पता है? श्री राधे राधे। हमारे बीच में फूल सिंह मार साहब काशीपुर वाले सभी का स्वागत कर रहे हैं और यह सेवा हो रही है। इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। अभी छोटी सी बच्ची इनकी आई थी आस्था, वो भी हमारी जानवी बेटी राजा का स्वागत करके गई थी। इनसे बहुत प्रेम हो गया है, इसलिए मंच पर आकर के सभी दीदियों का स्वागत करके गए हैं। जोर से जयकारा लगाइए और ताली बजाइए। महाराज की जय हो। देखिए पहले भी हम भी इनके यहाँ रुके थे। इस बार क्या हुआ है कि हमको थोड़ा टाइफाइड था इसलिए नहीं रुक पाए, लेकिन मैया जी कह रही थी देवी जी आपको अंतिम दिवस के दिन तो चलना ही पड़ेगा। मैं इनकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन इनकी धर्म पत्नी है जिसको हम मास्टरनी बोलते हैं। अब वैसे तो हम दादी जी बोलते हैं, बहुत सेवा करती हैं। हकीकत में हम 3 बजे से उठ जाते थे तो वो भी उठ जाती। हम कहते दादी सर्दी पड़ रही है, आप सोचो सर्दी लग जाएगी, लेकिन कहती अरे 6-7 दिन की तो बात है, फिर कहाँ मिलेगी हमको ऐसी सेवा। उनको भी बहुत दुख होता है जब जाते हैं ना, तो वास्तव में जहाँ पर हम रुकते हैं वो हमारा परिवार बन जाता है। जब जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ हमारा छूट रहा है। तो ऐसे ही उनको सेवा करने का मौका मिलता है।
तो आज यहाँ पर पासवर्ड का प्रयोग किया करुणा निधान। तो देखिए पहले के जमाने में मैं बता रही थी मैयाएं नाम नहीं लेती थी, लेकिन इस जमाने में क्या कहती है, ये हमारे कौन है हस्बैंड, क्या कहते हैं हेडपंप, क्यों मैया, ये हमारी बाइक, बाइक नहीं बाइक है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, बाइक है हमारी और ये हमारे हस्बैंड, ऐसा बोला जाता है। सच बताए एक बार हम एक उदाहरण याद आया इस घटना से। एक मैया जी थी, उनके पति देव का नाम था देवकी नंदन। अब वो मैया के गांव में एक बार कथा हुई, अब उनके गांव में कथा हुई तो मैया जाती कथा में सुनने के लिए और कथा में आगे जा करके बैठ जाती। अब पंडित जी आते, व्यास मंच पर बैठते, लेकिन पंडित जी को एक ही कीर्तन आता, किसी को ज्यादा आता किसी को कम आता है, लेकिन पंडित जी को एक ही कीर्तन आता, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। अब देवकी नंदन तो देवी जी के पति का नाम था। अब वो क्या करती पता है, अब पंडित जी गाते कालिया मर्दन कंस निकंदन, अब पत्नी गाती कालिया मर्दन कंस निकंदन, आगे नहीं कह पाती क्योंकि देवकी नंदन तो देवी जी के पति का नाम है। अब सोचने लगी चलो पहला दिन है, पहला कीर्तन गाया है, अब दूसरे दिन जाएंगे तो पंडित जी दूसरा कीर्तन गाएंगे तब गा लेंगे, नहीं गा पाया तो। अब दूसरे दिन आई, पंडित जी ने वही कीर्तन गाना प्रारंभ किया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम सरना। अब बेचारी सोचे क्या करूं, कीर्तन नहीं गाऊं तो पाप भी लगेगा, अब क्या करूं। तो बेचारी बड़ी समझदार थी, इसने क्या किया, अपनी बेटी को साथ में लिया और साथ में ले जा करके आज कथा में बैठा लिया, कथा में बिठा लिया, बेटी बेटी पास में। अब पंडित जी मंच पे बैठे वही कीर्तन, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। अब जी मैया बोली कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम सरना। तो देखिए उन्होंने गाया तो, लेकिन अपने बेटी का नाम लेकर के कीर्तन को जोड़ दिया, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब सरना। तो पहले के जमाने में सच्चे मैया नाम नहीं लेती थी, आज के जमाने में तो नाम लेने लग गई है। अब कोई कहे भैया माता जानकी जी तो नाम लेती थी, राम राम कहती थी जब वाटिका में थी, अशोक वाटिका में, लेकिन हाँ आप अपने पति देव से दूर हो तो नाम ले सकती हो, अगर पास में हो तो नाम मत लेना मेरी मैया, जिससे पति देव की आयु घटती है। क्या घटती है मैया, उम्र घटती है, जोर से बोलो क्या घटती है, उम्र घटती है। जय श्री राधे। श्री सलमान सिंह कुशवाहा चक्राम परिवार 100 रुपए। श्री पीतम। एक करुणा निधान नाम किसने दिया था मैया जानकी जी को, बोले जब माता जानकी जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गई थी, जहाँ राम जी और जानकी जी का प्रथम मिलन हुआ था, तो आज वो मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके माँ जानकी जी गिरजा मंदिर में गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे गिरजा मैया मुझे पति मिले तो राम ही मिले। तो आज माँ गिरजा ने आशीर्वाद दिया था, मन चाहे राजहि मिलहि सो सहज वर सुंदर साबिरो, करुणा निधान सुजान सील सन्हे जानत राबरो। एक करुणा निधान नाम माँ गिरजानी भवानी ने माँ जानकी जी को प्रदान किया था। इस नाम को आज हनुमान जी महाराज ने इसको बताया जानकी मैया को, सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गए। अब प्रभु राम ने सोचा देखो कितने कुशल है हनुमान जी महाराज, इनको बिल्कुल अभिमान नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जब सीता मैया का पता लगा करके आए हैं तो हनुमान जी महाराज परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग इतना बड़ा कार्य करके आते हैं तो शायद उनको अभिमान हो जाता है, कहीं हनुमान को अभिमान तो नहीं हो गया, इसलिए प्रभु जी परीक्षा ले रहे हैं। तो कहा हनुमान
इधर से तुम हमारे मुद्रिका रूपी जहाज पर बैठ कर के गए थे, लेकिन उधर से कैसे आए? तो हनुमान जी ने कहा, सरकार जब मैं तरु पल्लव में बैठ कर के विचार कर रहा था, अब क्या करूं? विचार करने के बाद सोचा मैया सीता जी की खोज तो हमें मिल गई है, पता मिल गया, अब क्या करूं? तो मैंने मैया से हाथ जोड़ करके कहा, मैया अब मैं जाऊं? बोलो कैसे जाऊं? तो मैया ने कहा, बेटा उधर से तू पिता के जहाज पर बैठ करके आया था, अब इधर से मेरे चूड़ामणि जहाज पर बैठ करके चला जा। तो मैया ने अपना चूड़ामणि को उतार करके हनुमान जी के हाथों में प्रदान कर दिया, और उधर से हनुमान जी महाराज मैया चूड़ामणि पर बैठ करके आज समुद्र से वापस आ गए। तो मेरे राम जी ने देखा कितने कुशल है हनुमान जी महाराज, इनको तनिक भी अभिमान नहीं आया है। तो आज मेरे राम जी महाराज ने हनुमान जी से पूछा, अच्छा राम जी एक और बात बताओ, चलो हमने सीता जी की खोज के लिए भेजा, आप सीता जी की खोज करके लेके आ गए, एक बात बताओ, हमने तो सिर्फ सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था, किसी के घर को थोड़ी सी जलाने के लिए आपको भेजा था। ये बताओ आपने लंका को किसके कहने पर जला दी? सो हनुमान जी ने सोचा, ए भगवान या तो तगड़ी परीक्षा हो रही है, थोड़ी सी नहीं हो रही है। तो आज सोचने लगे अब क्या करें, फंस गए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार वैसे ये भी आपने कहा, लेकिन कब कहा? बोले आप जब मालिक होता है ना, मालिक जब कोई कार्य करता है ना, तो जल्दी जल्दी में अपने नौकर को कहना भूल जाता है। जैसे एक मालिक था और उसका नौकर था, उसने अपने नौकर से कह दिया, भैया चाय खत्म हो गई है, तो चाय का पैकेट लेके आ जा। अब जैसी चाय का पैकेट लेने गया, तब तक पता चला मालिकों की चीनी भी खत्म हो गई है, शक्कर भी खत्म हो गई है। तो अपने दूसरे नौकर से कहा कि जाओ रामू, जो पहले वाला गया उससे जाकर के कह दो कि शक्कर खत्म हो गई है, वो भी लेकर आए। तो पहले वाला मना थोड़ी सी करेगा, वो जा करके कहेगा। तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, सरकार आपने मुझे डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट आज्ञा मुझे मिली। कैसे मिली? बोले जब मैं तरु पल्लव में बैठ करके विचार कर रहा था, विचार करूं का भाई, विचार कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, एक राक्षसी आई जिसका नाम था, क्या नाम था? त्रिजटा। राक्षसी जब आई और वो सभी राक्षसियों को बिठा करके आज एक सपना सुनाने लगी। क्या सपना सुना रही है? सपने बानर लंका जारी, जाति धान्य सेना सब मारी। कहा मैंने आज एक सपना देखा है, एक बंदर आया है, उसने पूरी लंका को जला दिया। लंका को ही नहीं, पूरे जातु धान्य सेना सब मारी, सारी सेना को ही मार दिया। हनुमान जी ने सुना, क्योंकि वो तो वृक्ष पर ही बैठे थे, पल्लवों के बीच में छिपे हुए बैठे थे। तो इसको सुन करके सरकार हमारे खान खड़े हो गए। मानो यहाँ पर प्रभु आपने मुझे डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी, इनडायरेक्ट आज्ञा अपने भक्त के मुख से कहलवा रहे हैं कि मैं तुझे जल्दी जल्दी के कारण मैं तुझे ये आज्ञा भी देना भूल गया कि तुझे लंका को भी जलाना है, राक्षसों को भी मारना है। तो मुझे 99% तो विश्वास था, लेकिन 100% नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा, क्यों विश्वास था? क्योंकि जितने भी बानर भालू थे वे अपने बल का बखान कर चुके हैं, वो इस बार तो नहीं आ सकते। लेकिन पता नहीं सरकार अपनी ही कृपा से, अपनी दिव्य शक्ति से कोई दूसरे बानर को भेज दे। लेकिन विश्वास कब हुआ? 100% कन्फर्म कब हुआ? बोले जब हुआ, जब मेघनाथ आया और हमें बंदी बना करके रावण के दरबार में लेकर के गया और कहा, रावण ने लगा दो इस बंदर की पूंछ में आग। तो सरकार क्या किया? जितने भी नगरवासी थे वो अपने अपने घर से कपड़ा लेकर के आए और मेरी पूंछ पर लपेटने लगे।
जितने भी घर में कपड़ा था नगरवासियों ने वो पूंछ पर कपड़ा बांध दिया। हनुमान जी तो पूंछ बढ़ा ही रहे थे और पूंछ पर कपड़ा ही नहीं बांधा। बोले जितना तेल था वो पीपी के पीपे मेरे पूंछ पर लपेटे गए और डाला तेल और उसके बाद घी भी डाला। तेल कम पड़ गया तो घी डाला और अंत में मेरी पूंछ में आग लगा। तो सरकार जिसके घर से जितना तगड़ा चंदा आता है ना तो प्रसाद भी विशेष भेजा जाता है। तो देखिए जैसे आज एक कार्यक्रम हो रहा है हांसी के सरकार पर, ठाकुर बाबा के मंदिर पर हो रहा है। सभी क्षेत्रवासियों ने इसके लिए क्या इकट्ठा किया है? चंदा इकट्ठा किया है ना, क्योंकि एक के द्वारा नहीं हो पाता इतना भव्य बड़ा कार्यक्रम, सबको मिलकर के करना पड़ता है तब इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाता है। तो यहाँ पर मिलकर के सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के क्या किया है? चंदा इकट्ठा किया है ना। हाँ या ना में जवाब दो, बोलो जोर से। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। तो आज जितना तगड़ा चंदा आता है उसके यहाँ उतना ही तगड़ा प्रसाद भी भेजा जाता है। जिसकी विशेष कृपा रही है उसके यहाँ विशेष प्रसाद भेजा जाता है और जिसके यहाँ से चंदा नहीं आया उसके लिए काय का मिठाई का डिब्बा सरकार। अंजी महाराज कहते हैं सरकार मेरी पूंछ पर कपड़े लपेटे गए, तेल भी डाला गया, घी भी डाला गया और सरकार मेरी पूंछ में आग भी लगाई गई। तो सरकार कपड़ा लगाने वाले भी वही, घी डालने वाले भी वही और तेल डालने वाले भी वही और माचिस लगाने वाले वही और अपने घर को जलाने वाले भी वही। हमने कुछ नहीं किया, हमारी पूंछ में आग लगा दी, हम दौड़े और घर घर में आग फैलती गई। श्री राधे राधे। नई जैत पर से ये बहुत दिनों से परिचित हैं और आप सबके बीच में स्वागत सम्मान कर रहे हैं दीदियों का। जोरदार ताली बजाइए, एक जगह जोर से लगाइए। किसका प्रसाद भेजा? बोले बोले का प्रसाद भेजा। और जिसके घर से कोई भी चंदा नहीं आया उसके घर हमने मिठाई का डिब्बा नहीं भेजा। बोले किसके घर से नहीं आया था? बोले राक्षस राज विभीषण के घर से ना कोई कपड़ा आया, ना कोई तेल आया, ना कोई घी आया, ना कोई माचिस आया, तो उसके घर हमने आंगन का प्रसाद ही नहीं भेजा। तो कहा राम जी से कि हम तो वैसे भी चंचल स्वभाव के हैं, जब बंदर के पूंछ में आग लगाई जाएगी तो क्या वो ऐसे ही खड़ा रहेगा? तो क्या वो ऐसे ही खड़ा रहेगा? वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए जाएगा। तो सरकार हम अपने आप को बचाते गए, घर घर आग फैलती गई और पूंछ का जलने का नंबर आया, तब तक तो हमको मिल गया समुद्र और उसमें ही हमने अपनी पूंछ को बुझा दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी। तो राम जी ने सोचा ये भगवान हनुमान जी कितने कुशल हैं, इनको तनिक भी अभिमान नहीं आया। कहते सरकार ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है, सभी आपकी कृपा से ये काम हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। और वास्तव में हनुमान जी को अभिमान नहीं आया, इसलिए तो प्रभु हमेशा हनुमान जी को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। काम बड़े से बड़े करते हैं लेकिन हमेशा छोटे बन करके रहते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज को राम जी सीने से लगा करके रखते हैं, सीने से लगा करके रखते हैं। पता है आपको हनुमान जी महाराज जब अंगद जी महाराज शांति दूत बनकर के रावण के यहाँ गए थे, तो रावण को समझाया भी था, समझ जाओ रावण। तभी रावण ने कहा अरे अंगद तुम्हारे रामा दल में ऐसा कौन सा वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके, क्योंकि तुम्हारे स्वामी तो वैसे भी स्त्री प्रेम में रोते गाते फिरते
वो मुझसे क्या युद्ध करेंगे? वो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक ऐसा वीर है आपके दल में जो प्रथम बार आया था, उसने मेरी नगरी को जला दिया था। तभी अंगद ने पूछा उसका नाम क्या है? तो रावण ने कहा उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उसका काम जानता हूँ। प्रथम बार आया था, उसने मेरे नगर को जला दिया था। काम बड़े से बड़े करते हैं, लेकिन हनुमान जी अपना नाम भी नहीं बताते हैं। लेकिन एक जगह अपना नाम बता दिया था हनुमान जी महाराज ने। बोले कहा, बोले जब विभीषण ने पूछा था कि आपका परिचय क्या है, परदेश में आए हो, अपना नाम बताओ, तो हनुमान जी ने कहा क्या करोगे हमारा नाम जान करके? हम तो वैसे भी विधि विधान रहित है। अगर किसी ने हमारा नाम ले लिया ना, तो उसे भोजन नसीब नहीं होगा। प्रात ले जो नाम हमारा, जो हमारा प्रात काल उठ के भी हमारा नाम लेगा ना, उसे भोजन नसीब नहीं होगा, उसे आहार नहीं मिलेगा। आहार नहीं, आहारा कहा, उसे भोजन नसीब नहीं होगा। क्या करोगे हमारा नाम जान करके? लेकिन फिर भी बताया कि हमारा नाम हनुमान है। काम बड़े से बड़े करते हैं, अपने आप को छिपा करके रखते हैं। जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो काम बड़े से बड़े करेगा, लेकिन अपने नाम को छिपा करके रखेगा। चाहे उसका नाम कार्ड में छिपा हो, लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अपने नाम को छिपा कर रखते हैं। जो अपने नाम को छिपा करके रखता है, भगवान उसी को छाप देते हैं। हनुमान जी ने अपने नाम को छिपा करके रखा, और आज भगवान ने उनको छाप दिया है कि मेरा एक अनन्य भक्त है, मेरा एक अनन्य रसिया है, और अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। जैसे मेरी मैयाओं, ध्यान से सुनना, एक माँ होती है ना, माँ, उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा 2 महीने का है, एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। लेकिन आज मैया तीनों की सेवा कर रही है, तीनों पर प्रेम एक सा है। लेकिन वो 2 बच्चे हैं ना, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, उसकी ज्यादा सेवा करती है, क्योंकि वो 2 महीने का है। उसे सीने से लगा करके रखती है, क्योंकि ये मेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता। खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, सुलाना मैया का काम है, मैया करेगी। लेकिन दोनों बच्चे वो थोड़े बड़े ना, 5 महीने, एक 5 साल का, एक 10 साल का, वो सोचते मैया तो बदल गई है, मैया हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, बस छोटे से प्रेम करती है, छोटे से ही प्रेम करती है। तो मैया यहाँ पर समझ रहे हैं, जो छोटा बन करके रहेंगे तो माँ जैसे अपने बालक को हृदय से लगा करके रखती है, हम भी छोटे बन करके रहेंगे तो भगवान भी हमें हमेशा हृदय से लगा करके रखेगा। जितना हो सके हम छोटे बन करके रहे, तो प्रभु की शरणागति को हम पालेंगे, और प्रभु को पाने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए उनके हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।